बाबूलाल जी आगे आओ भाई, बाबूलाल आगे आओ, दिनेश आनंद आगे आओ, चंपई जी आगे आओ, चंपई जी ओ आगे आओ, आगे आओ। अमित शाह का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। वायरल होने की असली वजह यह है कि लोग चंपई सोरेन को लेकर ताना मार रहे हैं और तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं कि जेएमएम में जब चंपई सोरेन हुआ करते थे तो उनकी इज्जत बहुत हुआ करती थी। जब जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ इस तरह से बुला रहे हैं और सिर्फ चंपई कहकर। हालांकि बाद में अमित शाह ने चंपई जी भी कहा है, लेकिन इसके साथ ही अमित शाह का बुलाने का अंदाज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पहले ये बयान एक बार फिर से सुनिए, उसके बाद आपको अमित शाह ने ऐसा कब कब कहा है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। बाबूलाल जी आगे आओ भाई, बाबूलाल आगे आओ, दिनेश आनंद आगे आओ, चंपई जी आगे आओ, चंपई जी ओ आगे आओ, आगे आओ। हमारे तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाओगे क्या? दरअसल अमित शाह का ये बयान जो था झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव की रैली के दौरान दिया गया था। झारखंड के सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित जनसभा को देश के गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करने पहुंचे थे। झारखंड सरकार का खाका खींच गए। उन्होंने ये भी कहा अपनी रैली में कि झामुमो ने चंपई सोरेन का अपमान किया है, लेकिन हम बीजेपी के सरकार बनते ही उनका सम्मान करेंगे। मंच पर 3 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार मौजूद थे, जिसमें चंपई सोरेन, बाबूलाल और भी उम्मीदवार थे। इन सभी उम्मीदवार को अमित शाह ने मंच पर बुलाया और इस दौरान अमित शाह का बुलाने का अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि अमित शाह ने पहली बार ऐसा बुलाया हो या फिर उन्होंने ऐसा मंच से कहा हो। अगर आप अमित शाह के भाषण पर गौर कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे पहले अप्रैल 2021 में पश्चिम बंगाल के बशीर घाट पर अमित शाह की रैली थी और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर हमला तो बोला ही था, साथ ही रैली में बैठे एक शख्स को इस तरह से बुलाया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आप खुद सुन लीजिए ये बयान। ए सफेद कपड़ा ओ ए इससे पहले 23 दिसंबर 2019 को सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि जो लोग हिंसा भड़का रहे हैं वे लोग उनके कपड़े से ही पहचाने जा सकते हैं कि कौन हिंसा भड़का रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान की खूब आलोचना हुई थी, लेकिन बाद में उनके बयानों की चर्चा भी खूब होने लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया था, जो बयान दिया था 23 दिसंबर 2019 को झारखंड में ही दिया था, वो बयान भी सुनिए। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। और देश, कांग्रेस के लोग, उनके साथी, हमारे विरोध करने वाले लोग अगर समझ सकते हो तो समझो, आप ये जो कुछ कर रहे हो, आप लोग जो हो रहा है उसको मुक्त समर्थन दे रहे हो। आज जो ये आगजनी फैलाने के प्रयास हो रहे हैं उसको आप आंखें बंद कर करके मुंह मोड़ लेते हो। देश उन्हें देख रहा है और देश का विश्वास पक्का हो जा रहा है। मोदी शाह के बाद इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक बयान भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उनके भाषण देने की शैली की चर्चा हो रही है। छत्रपति संभाजी नगर में एक चुनावी रैली में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओवैसी औरंगजेब का महिमा मंडल कर रहे हैं। ये देवेंद्र फडणवीस का बयान है, जो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस बयान की आलोचना भी हो रही है और चर्चा भी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने इनके बयान पर पलटवार भी किया। आप दोनों का बयान सुनिए, ओवैसी और फडणवीस ने क्या कुछ कहा। ये क्या यहां पर हो रहा है
यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। वोट का जिहाद हो रहा, कहां पे हो रहा वोट का जिहाद? और इलेक्शन कमीशन क्या नींद की गोली खा के सो गया है क्या? अगर वही बात ओवैसी कहता, अगर वही बात मैं अपने भाषण में कह देता, तो अब तक मुझे अरेस्ट करके केस बुक करके पूरे मीडिया के लोग सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक मुझे दूल्हा बना देते कि ओवैसी का भड़काऊ भाषण आ गया। ओवैसी ने ऐसा कहा, एक एक एंकर, एक एक मैडम, एक एक जेंटलमैन टीवी पे आके पूरा ज्ञान बांटते। ये इसकी आइडियोलॉजी मिलती है उन लोगों से। रेडिकलाइजेशन कौन कर रहा है? फडणवीस नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है बताओ? मगर बीजेपी इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, क्योंकि मोदी के पास दिखाने को कुछ नहीं है, बीजेपी पे पास दिखाने को कुछ नहीं है। आज महाराष्ट्र में बीजेपी बड़ी परेशान है। अब फडणवीस को डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा। वो एक पिक्चर आया था ना मशहूर बहुत, उसका एक बड़ा डायलॉग था कि तेरा क्या होगा फडणवीस बोलना पड़ेगा। आप इनको उसकी पड़ी हुई है। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर ओबीसी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था, आपके नहीं। फडणवीस जिनके पूर्वज अंग्रेजों को प्रेम पत्र लिख रहे थे, हमें जिहाद सिखाएंगे। मोदी, शाह और फडणवीस एक साथ मुझे बहस में नहीं हरा सकते। लोकतंत्र में वोट जिहाद और धर्म युद्ध कहां से आए? आपने विधायकों को खरीदा, क्या हम आपको चोर कहें? ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोलते हुए कहा, बयान दिया। इसके बाद ही देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव है और चुनावी मौसम में बयानबाजी और शब्दों का खेल अक्सर नेताओं द्वारा भुला दिया जाता है और इसी वजह से ये बयानबाजी भी होती है और शब्दों का मकर जाल भी सोशल मीडिया पर तैरने लगता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।